It's iPad. Can you hear me? Hi, Priyanka. Yeah, hi, Bhavna. Yeah, we can hear you, sir. Yeah, we can hear you. Okay, right. Thank you. Hi, Parul. Hi, Bhavna ji. After a long time. Yeah, very long time. Nice. Hello. Yeah. Madan Lal ji has come? Yes, come. I can Yes, hear you. come. Okay. Yeah. Madan Lal ji, I have been given this wonderful, opportunity for virtual welcoming you to our club, and avid cricket lover. So looking forward to having one-to-one with you. And it's difficult to have one-to-one with you because you are an all-rounder, and many feared your bowling, particularly sidearm bowling, how it came. And we would love talking about cricket, about you, and the time cricket was that at that time it's changed so much as today we imagine cricket to be. But we'll be interacting with you, and most of the Rotarians who are present here all are from Ghatkopar, and we know that you are a very close friend of Harjinder Singh, and through him we are able to successfully meet many of the cricketers, and he often shares, in fact he boasts of his interaction with so many top cricketers that we sometimes surprise at how come he is interacting with the inner circle of the top-notch cricketers of our country. But we love to be hearing you today. So welcome, Madanji. Thank you very much. मैं पाजी के बारे में एक चीज बता दूं कि 1975 से वर्ल्ड कप क्रिकेट की शुरुआत हुई थी, और पाजी इतने लकी है कि फर्स्ट बॉल जो वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी वो पाजी ने, मदन लाल जी ने फर्स्ट बॉल डाल के वर्ल्ड कप की शुरुआत की थी, और हम अभी तक 2 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। और 1983 की वो एक करिश्माई गेंद जिसने पूरा नक्शा बदल दिया मैच का, और भारत जो है विश्व विजेता बनके उभरा, और वो गेंद के बारे में आज हम खास चर्चा करेंगे अपने मदन लाल जी के साथ। उन्हीं के जुबानी की किस तरह से उन्होंने जो एक्स्ट्रा ओवर कपिल जी पाजी से रिक्वेस्ट करके लिया, और वो करिश्माई गेंद उस ओवर के अंदर से आई, और विवियन रिचर्ड जैसे खतरनाक बल्लेबाज का आउट होना, और भारत के हाथ में विश्व कप, ये सब अपने मदन लाल जी के अपने मुंह से हम लोग सुनेंगे। मदन लाल जी प्लीज वो एक गेंद और विश्व कप 83 के बारे में आप जरा वो जानकारी दीजिए कि वो ऐतिहासिक क्षण कैसे, मतलब वो सब घटना कैसे घटी। पहले तो ये बताइए मदन जी, आप मेरे से 2 साल सीनियर हैं, पर फिर भी you look 10 years younger than me. That is something amazing. Well, I trained a lot. I do a lot of exercise. I do 2 hours exercise. So I don't go without doing exercise from my house. So thing is I must look after myself. क्योंकि बात क्या है कि अच्छा होना पड़ा। Next question. Hello. Some sound problem. पाजी की आवाज नहीं आ रही बराबर। अब आ रही है आवाज? हाँ जी, अभी आ रही है सर। हाँ जी, पिक्चर भी सेंटर पे है जी? नहीं, थोड़ा ऊपर चाहिए कैमरा का मुंह। हाँ अभी ठीक है सर। अभी ठीक है? नहीं और हाँ नाउ इज ओके सर। ये ठीक है? यस बताइए। ठीक है। आप ठीक है? या परफेक्ट। इज इट ओके? या चलिए स्टार्ट करिए। वर्ल्ड कप में विकेट आने के लिए आपने मेरे से क्रिकेट के बारे में पूछा था मेरे से,
हाँ और जी। मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि देखिए, पहले तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो हमने वर्ल्ड कप जीता है, ये एक टीम एफर्ट थी, जिसमें अगर आप वर्ल्ड कप को देखें तो उसके हर हर खिलाड़ी ने अपना किरदार जो है वो निभाया है, तो हर खिलाड़ी ने परफॉर्मेंस दी है। तो ये मेरे अकेले का नहीं वर्ल्ड कप था, ये मैं समझता हूँ कि एफर्ट थी जिससे कि हम ये वर्ल्ड कप जीते। और उसके बाद ये है कि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट विक्ट्री फॉर द इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट एंड इन द वर्ल्ड क्रिकेट। ये मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि उसके बाद ही सारी गेम जो है एकदम, इंडिया में तो बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, पर विकेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, रिचर्ड जो था वो पहले ही मेरे को 2-3 ओवर में काफी रन मार चुका था। तो ये क्या होता है कि जब भी कोई ग्रेट प्लेयर बैटिंग कर रहा होता है तो वो ऑलवेज गिव यू द चांस टू, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन देमसेल्फ। तो मेरे को काफी मार पड़ चुकी थी, पर हम दोनों जने, कपिल देव और मैं खड़े थे जब बॉलिंग एंड पर, तो ये था कि ऐसा नहीं था कि मैंने उससे हाथ से बॉल छीना है, पर मैंने उससे मांगा जरूर था कि, क्योंकि देखिए कैप्टन के हाथ से कोई बॉल तो छीन नहीं सकता, मैं यही कह सकता कि एक आधा ओवर और कराओ मेरे को, तो मैं शायद इसको आउट कर सकता हूँ। तो वो उसके बाद तो जो भी हुआ वो हिस्ट्री हुआ, और मैं समझता हूँ कि कपिल देव टुक ए वेरी गुड कैच, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैच इज टेकन। और कपिल देव जो था वो पहले ही बड़ा अच्छा फील्डर था, तो जब वो गेंद के नीचे गया तो मेरे को मालूम था कि ये कपिल देव जो है कैच कर लेगा। तो बाद में भी थोड़ा सा ये है कि जब ये आउट हुआ है रिचर्ड, उसके बाद मैंने नेक्स्ट ओवर ही मैंने उसको लारी गुंज को आउट किया था। तो जब अच्छा। आपके 3-4 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो प्रेशर अपने आप ही बिल्टअप होना शुरू हो जाता है। पर उस पाजी हम वो है ना कैच को अभी 1 मिनट देखेंगे स्लाइड के अंदर, वो ऐतिहासिक क्षण हम लोग अभी आपको दिखाते हैं, उसकी याद ताजा कराते हैं। हाँ जी, जरूर या अरे वाह, सब लोग क्या बात देखिए। है। मितेश प्ले द वीडियो। मितेश, ऑडियो नहीं आ रही है। वीडियो भी स्लो चल रहा है। हाँ। Nitesh, can you increase the audio? नहीं, वीडियो इज आल्सो नॉट परफेक्ट, एक्चुअली इट इज स्टॉपिंग एंड कमिंग। खाली पाजी का एक्शन दिख रहा है और yeah he's come yeah एचपी क्या हैंडसम बंदा था यार। नहीं, इट वाज ए मूवमेंट। जितनी गेंद उतनी ही अच्छी कैच, यानी ये वर्ल्ड कप अपने हाथ में आना, ये कैच नहीं है, वर्ल्ड कप था। दिस वाज नॉट ए कैच, दिस वाज ए वर्ल्ड कप। मितेश, यू कैन स्टॉप वीडियो, एक्चुअली नॉट कमिंग। पाजी, हाँ जी पाजी बोलो जी। हाँ जी। अब नेक्स्ट आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? भाई वो फीलिंग क्या होती है मदन जी, जब आपने वो देखा, वो कैच पकड़ा गया, उस वक्त वो बॉलर की फीलिंग हम तो नहीं उसको महसूस कर सकेंगे, पर आपको या ऐसे क्रिकेटर को ऐसे क्रूशियल मौके पे एक क्रूशियल विकेट जाती है और पासा पलट जाता है, उस वक्त की उसकी इंटरनल फीलिंग क्या होती होगी? नहीं देखिए, whenever you play for the country, it's always you want to do well. और अगर ऐसी जगह पे क्रूशियल स्टेजेस पे जाके अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड कप फाइनल का एक स्टेज था, और उसकी फीलिंग तो बिल्कुल डिफरेंट होती है। पर ये है कि देखिए, ऐसे बड़े खिलाड़ी को आउट करना,
मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मैंने पहले भी इसको आउट किया हुआ है 2-3 बार। मैंने कलकत्ता में भी आउट किया था इसको, एक दो जगह और भी आउट किया था, क्योंकि ये विकेट जो है इसकी वैल्यू जो है थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। जैसे हम कहते हैं ना कि बड़ी विकेट को लेना और उसकी वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी फीलिंग देखिए, ये एक मोमेंट होता है जब आप किसी बड़े प्लेयर को आउट करते हैं, तो लाइक मेरे विचार में कि ये थोड़ा सा होता है कि कॉन्फिडेंस आता है, नहीं अब मैं आगे आने वाले जो ओवर है उसको अच्छा कर सकता हूँ, और ज्यादा विकेट भी ले सकता हूँ। और टीम को जो फीलिंग होती है उसमें ये थोड़ी फीलिंग आ जाती है कि हाँ हम कर सकते हैं, हम मैच को जीत सकते हैं। मैच तो तभी जीता जाता है जब 11 आप 11 के 11 विकेट लेते हैं, तभी जाके जीता जाता है, पर फीलिंग इज टोटली डिफरेंट। मितेश जरा वो वीडियो म्यूट कर देना, शायद बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। अच्छा पाजी, बाद में जब आप इंडिया आए तो आपका जो स्वागत हुआ यहाँ पे भारत में, हर एक जगह आप मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने बहुत जोर गर्म जोशी से स्वागत किया। तो कितने मतलब आपको उस टाइम इंडिया में आने के बाद कैसे फीलिंग हुई? वर्ल्ड कप जीता, वो लंदन में जीता, लॉर्ड्स में जीता। जब आप वर्ल्ड कप जीत के कप साथ में लेके एयरपोर्ट से उतरे, तब कैसे आपका माहौल था, पूरा फीलिंग का कैसे लगा? नहीं देखिए, फीलिंग जब हम एयरपोर्ट पे उतरे थे तब तो मैं समझता हूँ कि बॉम्बे में हमने लैंड किया था, और क्या था कि दोनों तरफ सांता क्रूज से लेकर वानखेड़े स्टेडियम तक दोनों तरफ जो थे लोग खड़े थे, क्योंकि ये कंट्री के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री थी। क्योंकि होता क्या है कि आप जब भी कभी आप कंट्री के लिए कोई इतनी बड़ी चीज जब होती है तो लोगों का भी जो मनोबल है वो बढ़ता है। ये हमारे देश के लिए विक्ट्री बड़ी जरूरी थी, क्रिकेट के लिए भी, वैसे भी हमारे देश के लिए बहुत अच्छी। उसके बाद जो हुआ रिसेप्शन हुए, जैसे हमारे लता जी ने भी गाना गाया था नेहरू स्टेडियम में। उसके बाद हम जैसे आपने कहा कि हमने लेट श्री इंदिरा गांधी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उनको भी हम मिले, प्रेसिडेंट को मिले, और भी कई गवर्नर थे वो सब मिले। क्योंकि देखिए ये इतनी बड़ी अचीवमेंट होती है तो हर जो हमारे होते हैं बड़े बड़े जो पोस्टों पे होते हैं वो तो चाहते हैं कि टीम हमारे पास आए, और ये फीलिंग ही अलग होती है। बट फीलिंग जो है अब ज्यादा होती है क्योंकि अच्छा लगता है, क्योंकि जब हमें लोग पहचान लेते हैं और जब हमारी जो विक्ट्री की वैल्यू डालते हैं तो वो अब ज्यादा अच्छा लगता है। जब भी हम कभी बाहर जाते हैं ट्रेन में या कहीं इधर उधर पार्टीज में जाती है तो लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी बिगेस्ट अचीवमेंट है, ये सबसे ज्यादा जो मैं समझता हूँ कि ये हैप्पीनेस देती है। तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक फीलिंग थी जब हम लैंड किए, क्योंकि दिल्ली में भी बॉम्बे में भी जितने भी लोग थे भरे पड़े थे, स्टेडियम भी भरे पड़े थे। ये सब चीजें तो जब आप जीते हैं तो साथ में आती रहती हैं। हाँ जी, चलो एचपी अभी रवि जी वर्ल्ड कप से पूछिए। थोड़ा हटके बात करते हैं। नाउ हाँ जी, मदन लाल जी इज एस्टैब्लिश्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स वी हैव सीन। पर अगर मदन लाल जी से पूछा जाए कि उनको क्या प्रेफर करेगा, अगर चॉइस दी जाए कि आप बैटिंग करना पसंद करेंगे कि या बॉलिंग, पर एज अ स्पेक्टेटर मैं कहता हूँ उस वक्त कॉलेज में था कि जब आप बैटिंग को आते थे तब हम सब संभल के बैठते थे, अभी फास्ट रन होने वाले हैं, जिस तरह से आपकी रेपुटेशन आपके से आगे चली जाती थी। नहीं देखिए, सबसे क्योंकि एज ए बॉलर मैं सेलेक्ट होता था और फिर मैं बैटिंग मेरी काउंट करते थे, क्योंकि जब टीम बनती है तो पहले आप बॉलर चुने जाते हैं, फिर बैट्समैन चुने जाते हैं, फिर ऑलराउंडर चुने जाते हैं। तो मेरे को सबसे ज्यादा जो अच्छी फीलिंग आती थी वो बॉलिंग करने से आती, जब हम विकेट्स लेते थे, क्योंकि मेरी सिलेक्शन मेरी बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करती थी। जो मैं बैटिंग करता था वो मेरा बोनस था। वो जब ऑलराउंडर बैटिंग नंबर 7-8 पे जाकर अगर रन बनाता है तो उस इन रनों से टीम को जो है बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो बैटिंग करना मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में भी बहुत ज्यादा रन बनाए हुए हैं। मेरे को पता था कि रन कैसे बनाए जाते हैं, पर मेरा ज्यादातर जो तवज्जो रहती थी वो बॉलिंग के ऊपर रहती थी, ताकि मैंने विकेट्स भी काफी निकाले हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी, बाकी भी बहुत निकाले हैं। पर क्या है कि सिलेक्शन के ऊपर जब मैं बॉलर ऑलराउंडर था, नॉट ए बैट्समैन ऑलराउंडर, तो बॉलिंग करने का सबसे बड़ा पैशन था। हाँ जी, और किसी को? हाँ, हाँ जी, सिंगला जी मैं पूछता हूँ,
मदन लाल जी, आप जब भी ऑस्ट्रेलिया गए थे तो थॉमसन और लिली को फेस करने में कैसा लगा था कि नहीं, प्लेस? मेरे को थोड़ी डिफिकल्टी आई थी मेरे को. I struggled a lot. Struggled against Thompson because he was one of the fastest bowler I ever faced. I didn't know what to do, you know. Because सच्ची मैं आपको बोलता हूँ, मेरे को कोई शर्म नहीं है, पर मेरे को पता नहीं लग रहा था गेम खेलना कैसे. आगे जाओ तब निकल जाता था, पीछे जाओ तब निकल जाता था. तो ये थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम आई. उसके बाद थोड़ा सा मैं जब इसका जाता, मैंने प्रैक्टिस भी किया उसके बाद, पर उसके बाद फिर मेरे को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो विकेट्स हैं वो थोड़े से, पर्थ में बड़ी हार्ड विकेट रहते हैं, बाउंस बहुत ज्यादा रहता है. तो सबसे मुश्किल मेरा दौर था वही दौर था. क्योंकि उसमें मैंने एक मैच में देखा था, आपने 40 रन बनाए थे और 10 बाउंड्री थी, लेकिन आप बहुत डर के खेल रहे थे. आपको बताना चाहूंगा कि मेरे को पता तो कुछ लग नहीं रहा था कि आगे जाएगा. तो मैंने पीछे हट के मारना शुरू, तो मेरे लगने शुरू हो गए, क्योंकि मेरे को मेरा उस मैच में विकेट्स भी निकाले थे 5. उसमें क्या होता क्या है कि जब पता ही नहीं लग रहा था, फिर आदमी चांस तो लेता ही है. तो मैंने मारना शुरू किया, तो मारने से मेरा क्या हुआ, मेरे को रन मिलने शुरू हो गए. बट वो रन मैं इतने ज्यादा, मेरे को उन रनों से इतनी ज्यादा खुशी नहीं मिलती. आपको प्रॉपर बैटिंग करके खुशी मिलती है. 1-2 घंटा बैटिंग करें आप अंदर जाकर, तब ज्यादा खुशी मिलती है. पंकज, आप देखेंगे कि कोई भी बैट्समैन इस तरह से फ्रैंकली आपसे बात नहीं करेगा. मैं सचमुच डरता था, और जिस तरह से एवरीवन से यार ठीक है, पर मदन जी सो फ्रैंक एंड सो नाइस टू हियर वेयर अ कैंडिड टॉक फ्रॉम हिम. सर आपने एक कैच पकड़ा था पीटर टूही का सिडनी में 1978 में. यस. उसका बात उसकी ये थी कि मैं खेल रहा था वो मैच, तो मैं जब भी मैच खेलता था तो मेरे मन में ये रहता था कि मैं कुछ ना कुछ जरूर करूं. तो वो कैच मैं समझता हूँ कि ऐसा क्या ही था कि मैंने 20-25 कदम भाग के भी कैच लिया. अभी भी कई बार मैं उसकी रीप्ले देखता हूँ तो मेरे को खुद नहीं पता, ऐसा लगता है कि मैंने ये कैच पकड़ा कैसे. बट I had that passion. No, it was a wrong side. Actually, you are right, and you have taken on a left side. Actually, yeah. But all things, I think I was quite a good fielder also. मैंने तो कैच छोड़ा भी नहीं कभी, और I had a very good shoulder and all this, my hands were very good. But ये है कि you have to do something, in international cricket you have to keep looking for the opportunity to do well. तो चाहे एक किया, 2 कुछ किया, रन रोके या रन बनाए या विकेट्स लिए, अगर आप ऐसे सोचते चले जाते, कुछ ना कुछ होता चला जाता. That was the best catch on that at that time actually. That time अभी तो 2020 क्रिकेट में बड़े अच्छे कैच होने शुरू हो गए. Madan Lal ji, I have a question. जी. What went wrong, in the last World Cup for India? Having come up to the final, कहाँ हम, I think last World Cup जो हमने न्यूजीलैंड से, मेरे ख्याल न्यूजीलैंड से हारे थे मेरे ख्याल ना. Yes. थोड़ा उसमें हम थोड़ा सा पैनिक कर गए. जो हमने बैटिंग ऑर्डर चेंज किया उससे हम मार खा गए. क्योंकि देखिए मेरा हमेशा मानना रहता है कि अगर आपने कोई भी लड़ाई लड़नी है तो फ्रंट से, आप बैक पीछे जाकर लड़ाई नहीं लड़ सकते. तो आपको वो बैटिंग ऑर्डर शफल हुआ, वहां से मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे विकेट गिरते थे वहां पैनिक बढ़ता चला. पर हमारी टीम बिल्कुल डिजर्व करती थी जीतने के लिए. बट वो जो लम्हा था, जो थोड़ा सा 1.5-2 घंटे का, जहाँ पे हमने अप एंड डाउन किया बैटिंग ऑर्डर में, उसमें जाकर मैं समझता हूँ कि हमने थोड़ा सा ना मैच का ग्रिप जो है थोड़ा सा लूज किया. वहां पे ऐसा लूज किया क्योंकि जब विकेट गिरते हैं ऐसे प्रेशर गेम्स में, जब विकेट गिरते हैं तो प्रेशर और ज्यादा बढ़ता है. जैसे 183 टोटल जो है इतना ज्यादा नहीं था. आउट ऑफ 10 टाइम 9 टाइम यू कैन डू इट. बट होता क्या है कि जैसे जैसे विकेट गिरते हैं वही टोटल आपको बड़ा लगना शुरू हो जाता है. प्लेयर्स प्रेशर में आते हैं, आप फ्रीज हो जाते हैं. तो उसमें मैं समझता हूँ कि उस मैच में ऐसा ही हुआ. जो बैटिंग ऑर्डर हमें नहीं चेंज करना चाहिए था. हम बैटिंग ऑर्डर अगर प्रॉपर चलाते थे, अगर एमएस धोनी को आगे ऊपर थे तो शायद स्टोरी अलग होती. बट आप असेस ही कर सकते हैं, नहीं कर सकते. आप केन विलियमसन को बॉलिंग डालते तो आप कैसे टैकल करते हो? बहुत अच्छा बैट्समैन है. क्या कहा आपने? केन विलियमसन को आपको बॉलिंग करनी होती
तो आप उसको कैसे टैकल करते, क्योंकि बहुत अच्छा बैट्समैन, उसको आउट करना बहुत मुश्किल है। मैं उसको बॉलिंग इसलिए करता, ऐसा करता कि मैं गेंद ज्यादातर उसको आउट स्विंग कराता। आउट स्विंग जो है ना, आउट स्विंग कराने से ही उसका एज लग सकता है। वो कई बार आउट भी हुआ है। देन यू कैन ब्रिंग योर बॉल इन। You have to keep working on all these part of it, that the bowler has it within you. Outswing ज्यादा और एक आधा अंदर अगर आप मारते हो तो उससे ज्यादा चांस रहता है कि आपको आउट करने का। इसको बॉलिंग करता, पर मैं उसके साथ जो मेरी लाइन और लेंथ है वो मैकुलेट रहती, मैं उसको लूज बॉल नहीं देता कभी। मदन लाल जी, आपके हिसाब से जो स्विंग बॉलिंग जो आप करते हैं और अलग अलग कंट्री में करते हैं, तो सबसे बेहतर जगह कौन सी थी, और आपका परफॉर्मेंस इमर्टलाइज वनडे होगा या टेस्ट मैच, कौन सा आपके हिसाब से आपका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस? नहीं, बेस्ट परफॉर्मेंस है, देखिए मैंने मुंबई में 5 और 23 लिए थे टेस्ट मैच में। बाकी बॉलिंग करने का मजा ज्यादातर पेसर को इंग्लैंड में आता है, क्योंकि गेंद मूवमेंट उसकी रहती है, उसमें मूवमेंट ना होने का कोई चांस ही नहीं है। आपको गेंद ये इंग्लैंड में क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने बॉल करना कहाँ है, कौन सी लाइन पकड़नी है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप पीछे करते हैं तो बॉल जो है काफी स्लो, पर अगर आप गेंद को जरा आगे ऊपर करते हैं तो जरा आपको मूवमेंट भी मिलती है और गेंद कैरी भी करता है। तो ये जगह है कि जहाँ पे आपको बॉलिंग करने का, ऑस्ट्रेलिया थोड़े हार्ड रहते हैं, वहाँ आपको शोल्डर मारना पड़ता है। वो हर डिफरेंट विकेट पे आपको डिफरेंट स्ट्रेटजी जो है बॉलर अपनाता है। वो देख लेता है कंडीशन में मैंने यहाँ पे गेंद कैसे करनी है। जहाँ डेड विकेट होती है हम ज्यादातर लाइन और लेंथ पकड़ लेते हैं, सीधा गेंद करते रहते हैं और कटर करते रहते हैं और स्पिन कटर चलता रहता है। तो ये विकेट और विकेट टू द सिचुएशन यू हैव टू एडजस्ट योर बॉल। तो आपके हिसाब से वो 5 विकेट है जी, आपके हिसाब से वो 5 विकेट मुंबई की आपके बेस्ट परफॉर्मेंस? ऑस्ट्रेलिया में भी लिए थे 2 मैचेस में 9-10 विकेट लिए थे। तो ये परफॉर्मेंस वही होती है जो जहां पे आपकी टीम जीत जाए, मजा वो का रहता है। मदन लाल जी, लॉन्ग बैक देखा गया है कि इंडिया यूज्ड टू प्रमोट ओनली स्पिनर्स एंड ऑल दोस पीपल, सो व्हेन यू मस्ट हैव बीन गिव, आपने देखा होगा कि स्पिनर्स की सब बॉल बनाए, तो आपने मीडियम पेसर कैरियर कैसे चुना? No, it was a difficult time because we had the 4 best spinners in the world, because the majority of the bowling is done by them, and our main focus was to get the wickets early on quickly, and if you get the wickets then you have a chance of getting few more overs. I remember playing in Calcutta, उस Calcutta टेस्ट मैच में भी मैंने रिचर्ड को आउट किया था और सुबह मैं सोच रहा था कि मेरे को बॉलिंग कराएंगे, तो मेरे को उन्होंने सुबह बॉलिंग कराई नहीं और मैं 2-3 विकेट ले चुका हुआ था। तो मैंने अपने बाजू करने के लिए, तो कैप्टन कहता है कि आप फाइन लाइन पे जाके खड़े हो, तो मैं थोड़ा सा हैरान हो गया। मैंने कहा यार मैंने तो अब विकेट लिया लास्ट नाइट, तो मेरे को बॉल शायद कराएगा, सुबह का वक्त है। तो वो चीजें, बट वो हमारे बेस्ट स्पिनर थे वर्ल्ड के, तो वो देखता क्या है, कैप्टन देखता ये है कि ये बॉलर जो है हमें विकेट्स निकाल के देंगे, तो वो बेस्ट थे, तो वो वही ज्यादातर बॉलिंग। बट उसमें क्या कि होता था कि अगर आप ब्रेक थ्रू दिलाते हैं तब आपके चांसेस है आपको। इसी वजह से हमें ना बैटिंग करनी पड़ती थी, ज्यादा से ज्यादा बैटिंग करनी पड़ती थी, ताकि हम 1-2 विकेट ले लें, कोई 20-25 रन बना दे तो उसमें ज्यादा एडवांटेज रहेगा। सर मीडियम पेसर ने विकेट ही नहीं बनाए थे, मीडियम पेसर्स के लिए उन्होंने विकेट ही नहीं बनाए थे। मीडियम नहीं, विकेट्स नहीं, देखिए आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए। विकेट्स तो देखिए जहां पे जाएंगे वहां पे वैसे ही कंडीशन मिलेंगे आपको। इंडिया में तो कंडीशन थी मीडियम पेसर, पर अब जो है वक्त थोड़ा सा चेंज हुआ है, हमारे पास पेसर है, आप ज्यादातर हम पेसर बॉलिंग करते हैं, स्पिनर वर्ल्ड बेस्ट है, तो हमारा बॉलिंग अटैक जो है इस वक्त जो का बॉलिंग अटैक बेस्ट इन द वर्ल्ड है, और तभी हम मैचेस भी जीत रहे हैं ज्यादा, क्योंकि ये चीजें काउंट करती हैं। जब आपके पास पेसर है, आपको ब्रेक थ्रू दिलाएंगे, 4-5 विकेट निकाल के देंगे, फिर स्पिनर वर्ल्ड के बेस्ट वो आ जाते हैं, फिर वो प्रेशर डाल देते हैं, तो उससे मैचेस जीतने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। पाजी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, जब भी वो विवियन रिचर्ड का विकेट लिया था फाइनल में, उसके बाद में कभी आपका विवियन रिचर्ड से आमना सामना हुआ और उस विकेट के बारे में डिस्कस हुआ कुछ? बहुत,
मैं मिला बहुत बार हूँ उसको, हाँ जी। भी आता रहता है, बॉम्बे में भी आता रहता है, कई बार पार्टीज वगैरह में मिलते रहते हैं, मैचेस में मिलते रहते हैं. Whenever I go close to him, you know that he always tell me, I don't want to see your face, you know. You know, he's a very wonderful person, you know, but that is in a joking part, you know. But that's what he say. Oh no, I don't want to see your face. So you know that's lifetime memory. Madan ji, what do you think as today are standing the future of Indian cricket? Now I know a lot of good feelings are coming, but we want to know from you, because you are not only a coach now, you run a cricket academy in Delhi, so you would know much more that how the Indian cricket is posing. Oh, Indian cricket is in a very very healthy state, you know. बहुत ही अच्छी है, बहुत बच्चे अच्छे टैलेंटेड है, इतने अच्छे टैलेंटेड है कि आप पूछो ही मत. और जो प्रेजेंट टीम है ये तो बहुत ही अच्छी टीम है. और क्या होता है कि देखिए टैलेंट होना, ये बात ठीक है, टैलेंट है आपके पास, पर उसके बाद जो आपका एटीट्यूड आ जाता है, आपका बिहेवियर, आपका मेंटल टफनेस, ये सब चीजें जो है काउंट करती हैं बीच में. और क्योंकि कई बच्चे, हमारे पेरेंट्स जो है वो क्या करते हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा पुश कर देते हैं. देखिए वक्त लेता है टाइम, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको एकदम इंडिया खिला देंगे. आपको ज्यादा से ज्यादा आपको रणजी ट्रॉफी में रन बनाने पड़ेंगे, आपके चांसेस क्रिएट करने पड़ेंगे, तभी जाकर आप इंडिया के लिए खेलते हैं. बट ये है कि टैलेंट बहुत है. और ये टैलेंट का एक और भी मैं कारण कहूंगा कि घर घर में टेलीविजन है, घर घर के गाँव में बच्चे क्रिकेट देखते हैं. छोटे शहरों में चला गया है क्रिकेट, वो सब कोशिश करते हैं, वो सब सचिन तेंदुलकर बनने की कोशिश करते हैं, कपिल देव बनने की, सौरभ गांगुली बनने की कोशिश करते हैं. हीरोज है हमारे पास, सुनील गावस्कर, ये सब बड़े बड़े हीरोज हैं, जो MS धोनी है, ये सब हीरो है हमारे. तो वो क्या होता है, जब आपके पास हीरोज होते हैं उसको ना सब फॉलो करते हैं. आप कपिल देव देखिए, जब आया उसके बाद कितने पेस बॉलर आने शुरू हुए, जाहिर खान, श्रीना, अब उनको फॉलो करते करते आप कितने अच्छे पेस बॉलर है. ये हीरोज को फॉलो करते चले जाते हैं. सचिन के बाद देखिए जबरदस्त बैट्समैन आए, विराट कोहली आ गया, और जिनके राणे आ गया, और रोहित शर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, यू नो, इज अ टॉप क्लास प्लेयर. तो ये हीरोज होते हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, प्लेयर्स जो हमारे टैलेंटेड बच्चे को फॉलो करते हैं. पर टैलेंट होना, पर उसके साथ साथ आपको वर्क करना पड़ता है. स्थिति इस वक्त जो पोजीशन है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी है. पाजी, आपके हीरो कौन थे क्रिकेट के, जो जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिला, यानी आपके हीरो कौन थे? देखिए मैं हीरो तो मैं मानता हूँ कि जब हम खेलते थे, सुनील गावस्कर मेरे से थोड़ा सा पहले खेला है, वो यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हुआ था उसके, क्योंकि मैं सुनील गावस्कर को बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ. क्योंकि एडमायर इसलिए करता हूँ कि मैंने उससे अच्छा बैट्समैन दुनिया में ना देखा है, ना अब देख रहा हूँ, पहले भी, अब भी, और आगे वाले समय में भी. क्योंकि मैं मानता हूं कि जो उस खिलाड़ी ने जो काम किया है, जो खेला है, वो मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है, और उसके सामने बैटिंग भी की है. मैं समझता हूं कि उससे अच्छा बैट्समैन, उससे अच्छा पेस बॉलर खेलने वाला बैट्समैन कभी वर्ल्ड में पैदा नहीं होगा. ये आप चाहे जितने मर्जी जो क्रिकेट के पंडित हैं उनसे जाके पूछ लीजिए, वो हमेशा सुनील गावस्कर की बात करेंगे. पर बहुत मुश्किल है एक हीरा से दूसरा हीरा को, बैट्समैनों को या किसी को आप कंपेयर करें, उससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. And Sunil Gavaskar never used to wear helmet. हेलमेट कभी नहीं पहना था वो. मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने उसको देखा है, और उसके सिर्फ मेरे ख्याल एक गेंद मेरे ख्याल उसको लगा. बट आजकल का अगर आप बैटिंग देखें तो हर दूसरे तीसरे आदमी को गेंद सिर पे लगता है. There is a lot of law has been changed, you know. लॉ की आप एक पॉइंट मार सकते हैं. आप पहले जब सुनील गावस्कर जब हम खेलते थे तो जितने मर्जी बाउंसर मारिए, तो आप उसका भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है. तो ये चीजें तो आपको एडमायर करनी पड़ेगी सुनील. Madan ji, if I am not mistaken, Sunil Gavaskar has got one of the best intelligence and humor. Best of humor, yeah. He is a very देखिए, he is very well educated and very intelligent person, and sense of humor. तो देखिए, जब आप एक टीम के साथ चलते हैं
जब आप मिलते हैं तो वो सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना बनती चले जाती है कि हमारी कोई वॉच करता रहता था, फिर वो अपना तो जो भी वो यूज करते थे वो करते थे। मदन जी, आप फास्ट बॉलर्स नॉर्मली बहुत इंजर्ड होते हैं, कभी इंजर्ड नहीं हुए, तो आपकी फिटनेस का राज क्या है? मेरी फिटनेस देखिए, आपने अगर सारे फॉर्मेट क्रिकेट खेली है तो आपको वैसे ही करने पड़ेंगे, बट मेरे को बहुत खुशी है कि विराट कोहली ने अपना जो फिटनेस का स्टैंडर्ड है वो चेंज कर दिया इंडियन टीम का। आजकल पेस बॉलर एक तो लोड बहुत ज्यादा है और दूसरा क्या है कि जो है बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, हार्ड करनी पड़ती है, पर ये है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल तो टेक्नोलॉजी और आप ये सब चीजें जो है आपके पास हैं, अगर आपने लंबा क्रिकेट खेलना है तो उसके लिए आपको फिटनेस जो है उसका आपका रहना बड़ा जरूरी है, फिट रहना बड़ा जरूरी है। अच्छा पाजी, एक सवाल है हमारे डॉक्टर अमर रफजियानी जी का कि मदन पाजी, गुड इवनिंग, योर एक्सपीरियंस प्लेइंग इन पाकिस्तान, हाउ डू दे ट्रीट इंडियन प्लेयर्स, डू दे स्लग लाइक ऑस्ट्रेलियन, एनी इंटरेस्टिंग स्टोरी प्लेइंग विद देम? थैंक्स। नहीं, पाकिस्तान में देखिए खेलना तो प्रेशर तो रहता ही है। दोनों कंट्रीज की अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें तो आपको पता है कि मैचेस बड़े टाइट होते हैं, तो ये तो रहा ही रहा है। पर पाकिस्तान में खेलना तो थोड़ा सा, और पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस जो होते हैं ना, वो होता क्या है कि हर खिलाड़ी जो अच्छा करना चाहता है, क्योंकि अगर आप अच्छा नहीं करते तो आपकी जो परफॉर्मेंस है बड़े देर तक याद रहती है कि आपने अच्छा किया या नहीं किया। और बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान जब हम जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें ट्रीट भी काफी अच्छा करते हैं, पर क्रिकेट की राइवलरी तो रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे आप पीछे की बात कर लीजिए, चाहे आप 10 साल आगे की बात कर लीजिए, या फिर आपकी जो मैचेस हुए उसकी बात कर लीजिए, क्योंकि आपको हिस्ट्री पता है इंडिया और पाकिस्तान की, तो मैं ज्यादा एलेबोरेट नहीं करूंगा यहाँ पर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अपना 1986 का इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया, जी, उसमें सेकंड जो टेस्ट मैच है, फर्स्ट टेस्ट मैच हम लोग जीते थे लॉर्ड्स में पहली बार। सेकंड टेस्ट मैच में चेतन शर्मा जी इंजर्ड हो गए थे, ही वाज अ वेरी गुड बॉलर इन दैट सेंस इन इंग्लैंड, और कपिल बाजी ने अचानक आपको रिकमेंड किया क्योंकि मनोज प्रभाकर भी थे उस स्क्वाड में और आप स्क्वाड में ही नहीं थे। नहीं, मैं ये बात तो आपको क्लियर कर देना चाहूंगा कि कैप्टन की राय तो होती है, बट जो हमारे जो ज्यादा राय थी वो राज सिंह डूंगरपुर की थी, जो हमारे मैनेजर होते थे, कोच होते थे, उनकी राय होती है। क्योंकि देखिए जो भी डिसीजन लेना है कैप्टन तो कह सकता है, बट डिसीजन जो लेता है वो लेता है मैनेजर। क्योंकि क्या कि वो बड़ा क्रिटिकल टाइम था, और क्योंकि अगर वो मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं करता या टीम अगर ना जीती तो क्या होता क्या कि ब्लेम भी हो सकता था कपिल देव के ऊपर। बट ये डिसीजन कपिल देव ने जरूर कहा होगा, मैं नहीं कहता नहीं कहा, बट जो ज्यादा रोल था वो मैनेजर का रोल था। थैंक यू सर। थैंक यू। आपका कोई सबसे यादगार पल जो मतलब ऐसा है कि जो आप जिंदगी भर, वर्ल्ड कप के अलावा, वर्ल्ड कप तो है ही, वो तो एक ऐसी चीज है, उसके अलावा कोई आपका ऐसा कोई यादगार वनडे या यादगार टेस्ट मैच जिसकी? देखिए मैंने 1983 में हमने वर्ल्ड कप जीता, 1985 में हमने बैट्सन हर्षिल कप जीता, ऑस्ट्रेलिया को सुनील गावस्कर कैप्टन थे, फिर हमने शारजा में एशिया कप जीता, रॉथमैन्स कप जिसको कहते थे उन दिनों में। क्योंकि देखिए आपकी छवि जो बनती है ना, वो अगर आप इन पार्टिसिपेट बड़े टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वो तो हमेशा लोगों को याद भी रहता है। क्योंकि मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैंने 3 बड़े कप जो इंडिया के लिए जीते हैं, और सबसे मेमोरेबल जो मैच है वो तो मैं वर्ल्ड कप का फाइनल ही कहूंगा, क्योंकि मैंने 3 विकेट्स भी लिए थे, और मैं हाईएस्ट विकेट, 1 विकेट मेरा कम था हाईएस्ट विकेट टेकिंग से इन द वर्ल्ड, पर मेरी एवरेज सबसे अच्छी थी दुनिया में, वर्ल्ड में। तो यही मेमोरेबल चीजें होती हैं, इससे हमें खुशी मिलती है। जैसे आप लोग हमें याद कर लेते हैं तो उससे बड़ा मजा आता है। कहते हैं पंजाबी है क्या, बल्ले बल्ले हो जाती है। नहीं बिल्कुल पाजी, एकदम बल्ले बल्ले। मैं तो क्या मखा नहीं, हम लोग आज 83 का वो पूरा
रिवाइंड करेंगे, वो जहन में लेके आएंगे। आज से 37 साल पहले जो कप हमने 25 जून को उठाया था, वही जून का महीना है अभी। और हाँ जी, और 14 दिन के बाद में पूरे 37 ईयर हो जाएंगे। कैसे भूल सकते हैं उस चीज को, तो हम जिंदगी भर भुला नहीं सकते। उसके बाद वाले, हाँ जी, क्योंकि बुला इसलिए नहीं सकते क्योंकि देखिए ये कंट्री के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री थी, इसलिए नहीं हम बुला सकते। वो पहली विक्ट्री थी। उसके बाद देखिए गेम का क्या हुआ। गेम का आज हमारी जो बीसीसीआई बोर्ड है $1 बिलियन इंडस्ट्री है, और उन्होंने मार्केटिंग किया। मार्केटिंग करने वाले लोगों ने मार्केटिंग किया और अच्छा देखिए आज जो हालत है, दुनिया से बेस्ट टीम है हमारी, और आज लोग हमारी वर्ल्ड में सराहना करते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। हाँ जी, ठीक है पाजी आपका। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन, चलो लास्ट क्वेश्चन। सर आपको लगता है कि विराट कोहली को अपना गुस्सा कम करना चाहिए? नहीं, गुस्सा नहीं करता वो। आपको देखिए, आप जब हमारी जो दर्शक हैं, जो हमारे लोग थे, वो कहते पहले हमेशा कहते थे कि नहीं हमारे पास अग्रेसिव कैप्टन नहीं है, हम बड़े आराम से खेलते हैं। बट ये कैप्टन डिफरेंट है। हर कलर MS धोनी, उसमें भी एग्रेशन था, वो क्वाइट दादा में एग्रेशन था। आपने दादा का एग्रेशन, आपने विराट कोहली का देखा, ही वांट्स टू विन एवरी गेम। ये होता है कैसे, अपने हर खिलाड़ी की अपनी अपनी नीति है, नेचर के हिसाब से है। मैं नहीं समझता कि उसको कम करना चाहिए। हाँ, कंट्रोल जरूर करना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल ही है वो। देखिए जैसे जैसे खेलता जाएगा, जैसे जैसे वो करता जाएगा, उसका जो पावर जो है कंट्रोल भी करना शुरू कर देगा। तो उससे मैं समझता हूँ कि हमें चाहिए ऐसा कैप्टन। मैं तो उसको लाइक करता हूँ इसलिए कि वो खेलता है, दम से खेलता है, दम से वो लड़ता है, मैदान में जाता है। चाहे वो आजकल टेलीविजन का जमाना है, और अगर दफाई देता है तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि एक हमारा कैप्टन है जो खूब एग्रेसिव है और अच्छा भी है। एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं, बिकॉज मदन जी नहीं, पाजी का 7 बजे जो है ना, वो इंस्टाग्राम पे लाइव होने वाला है शो, तो जरा जल्दी में। अच्छा, ओके, लास्ट बिल्कुल। तो मदन जी ये पूछना चाहूंगा कि देखो, फिल्म इंडस्ट्री के बाद में लोगों की बहुत सी तमन्ना देखने को और चाहने को रहती है क्रिकेट। तो वहां तो चलो कास्टिंग काउच भी काम में आता है फिल्म इंडस्ट्री में, पर यहाँ आपको लगता है कि सिर्फ मेरिट के ऊपर ही जगह मिलती है या फेवरेटिज्म भी आता है बीच में? नहीं, फेवरेटिज्म नहीं आता है। ये आपको अच्छा होना ही जरूरी है। फेवरेटिज्म अगर आता होता तो इतनी दुनिया में हमारी टीम इतनी अच्छी नहीं होती। हाँ देखिए, होता क्या है कि इसमें ज्यादा कई बार ऐसा होता है कि 5, 6, 10 खिलाड़ी एक ही तरह के हैं, तो उसमें एक को नॉड मिल जाती है, भाई किसने रन ज्यादा बनाए हुआ है, वो उसको पुश मिल गई, और लोग कहना शुरू कर देते हैं कि पॉलिटिक्स। ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैदान में जाकर आपको परफॉर्म करना है। ये दुनिया देख रही है आपको, आप बच नहीं सकते वहां पे, आप बिल्कुल बच नहीं सकते। आप अगर अच्छे हैं तभी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तभी जाकर। तो ठीक है, कई बार होता है, मैं नहीं कहता कि किसी खिलाड़ी को उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, तो उससे थोड़ा सा हमारे मन में आता नहीं यार ये खिलाड़ी सिलेक्ट होना चाहिए। होने तो 15 खिलाड़ी ना इंडिया में खेलना है, पर 15 खिलाड़ी है हमारे पास, मेरे ख्याल 500 खिलाड़ी अच्छे जो इंडिया के लिए। पर अच्छा लगा सर आपके मुंह से सुन के। नहीं, अच्छे, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हमारे। हाँ जी, मदन पाजी आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप हमारे रोटरी क्लब के इसमें शो में आए, आपसे पूरा दिल खोल के हमने बातें की, और आपके जो एक्सपीरियंस थे वो शेयर किए। और आप जब भी बॉम्बे आइए प्लीज हमें बताइए। ये लॉकडाउन के बाद में हम आपको हमारे क्लब में फेस टू फेस इनवाइट करेंगे। और हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद सर। आपका पूरा आगे शुभ हो, सब कुछ है सर। बहुत बहुत थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू।